नमस्ते विद्यार्थियों। तो हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं DDPS यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास जो चल रही है। तो हमारी 5वीं क्लास है आज की। 5वीं क्लास में मैं आपको पहले थोड़ा सा जो पीछे वाली हमारी जो तीसरी क्लास थी, पार्ट 3 की जो क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको जोड़ क्रम विनियता का नियम और गुणा की क्रम विनियता का नियम, ये दोनों नियम मैंने आपको तीसरी क्लास में बताए थे। तो इसका मैंने क्या है आपको होमवर्क नहीं दिया था, वो इसलिए ताकि दोनों सरल है, आप आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे ने कहा कि सर आप हमें इसका होमवर्क दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो मैं इसका होमवर्क आपको जो तीसरी क्लास थी हमारी जोड़ और गुणा दोनों की क्रम विनियता का जो नियम है, इसका होमवर्क मैंने आपको आज यहाँ दे दिया है। अब मैं इसको एक बार वापस रिपीट करता हूँ, कैसे करना है, कैसे समझना है, और फिर ये होमवर्क आपको करना है। 7वीं क्लास का भाग समझाट जिसमें ये उसकी ये मनोकामना थी कि सर हमें इनका होमवर्क दिया जाए। इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमें अवगत कराएं, और आपकी जो भी इच्छा हो कि सर हमें ये पढ़ना है और हमें इसको ऐसे कराना है, हमें अधिक से अधिक होमवर्क दे, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो वो आप हमें बताएं। अगर हम उसको दूर कर सकते हैं तो ज़रूर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। जैसे कि इस लड़के ने बताया बात समझाट ने कि सर में जोड़ और गुणा की क्रम विनियता के नियम का होमवर्क दे। तो मैं इस होमवर्क को बोर्ड पे नोट कर दिया मैंने, एक बार आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, इधर देखिए, इधर सब बोर्ड पे देखिए सब। जोड़ की क्रम विनियता का नियम मैंने पहले बताया था, क्रम विनिमय यानी अलग अलग क्रम करना। पहले हमें करना है 15 और 8 को जोड़ना है, 15 और 8 को जोड़ना है। 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 आते हैं, 23। और फिर इसी का क्रम चेंज करना है, यानी क्रम विनिमय करना है, अलग अलग क्रम। 8 और 15 को जोड़ते ये भी कितने आते हैं, 23। दोनों संख्याएं बराबर आ रही है, यानी जोड़ के क्रम विनिमय के नियम को फॉलो कर रही है। इसके बाद में इसको भी आप सबको ऐसा ही करना है, 4 + 66 + 17, तो फिर इसका क्रम चेंज करना है, 77, 77, 66 और 4। आगे देखिए, इसको भी करना है और इसको भी करना है। इसके बाद में आपको करना है, ये होमवर्क में आपको करना है गुणा की क्रम विनियता का नियम। गुणा की क्रम विनियता का नियम पढ़ते हैं। गुणा की क्रम विनियता के नियम में देखिए, गुणा की क्रम विनियता के नियम में क्या होगा, 9 × 8, 9 × 8 = 72, और फिर क्रम चेंज करते हैं तो 8 नाम का 72। दोनों गुणा की क्रम विनियता के नियम को, यानी क्रम विनिमय के नियम को फॉलो कर रही है। तो इन्हें ऐसे इसको करना है, 72 × 9, पहले इसका आंसर आएगा, फिर 9 को गुणा करेंगे 72 से, और फिर इधर 72 को गुणा करेंगे 9 से, यानी क्रम चेंज हो रहा है, गुणा वही है। इसलिए गणित में हम ऐसे कर सकते हैं। गणित में जो भी हम करते हैं, मतलब ऐसी घटना कोई भी अगर ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे उसी प्रक्रिया को करने की इजाज़त है जिससे उसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे हम कभी करते हैं, जैसे ये कर दिया 3/2, अगर 3/2 है, कभी कभी क्या होता है मान में परिवर्तन आता है, तो या तो दोनों का मान समान होना चाहिए। जैसे कि ये स्टेप है, अब मैं इसको करें, इसमें दोनों में 0 जोड़ने पर इसके मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, 3/2 ही आएगा। या दोनों को 2 से गुणा करने पर, दोनों को 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6/4। फिर वापस इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, 3, 2 के पहाड़े से नहीं काट रहे, वापस 3/2 आ रहा है। यानी ऐसी घटनाएं ही करने की, ऐसी प्रक्रिया या ऐसी गणना करने की ही इजाज़त है गणित के अंदर, जिससे क्वेश्चन के जो भी मान है, क्वेश्चन का जो भी मान आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हमें जोड़ का गुणा का क्रम विनियता का नियम हमने यहाँ पे देख लिया, जोड़ का यहाँ पे देख लिया। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और इनको उतारना, वीडियो को स्टॉप करके इनको उतारना है। ये दोनों क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है। वीडियो को स्टॉप करके आप इनको उतार लें। ठीक है विद्यार्थियों, मैं इनको मिटाता हूँ। आपको जो मैंने वीडियो के हमारी जो क्लास की चौथी क्लास पार्ट 4 की जो हमारी क्लास थी, संख्याओं का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी जो चौथी क्लास थी उसके अंदर मैंने थोड़ा भाग समझाया था आपको, और ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना था, शायद बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। एक आप क्वेश्चन करते हो तो उसके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, उससे ताकि मेरे को पता लग जाए कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और किसका बच्चा किसका आंसर सही है, किसका गलत है। तो बहुत सारे बच्चे बताते नहीं हैं, तो फिर मैं उसमें देख के आपको यहाँ पे करवाता हूँ। जैसे भी मैं रोज़ करवा रहा हूँ। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। आइए देखते हैं। थोड़ा स्पीड में देखते हैं जल्दी, ताकि हमारा जो टाइम है वो बचा रहे। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इधर 15 में भाग देना है 3 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम करते आते हैं वैसा क्वेश्चन है। इसमें प्लस माइनस किसी का भी लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें 15 में भाग देना है 3 का। अब ऐसे देना सीखो भाग, ये देते हैं कक्षा 5 तक। अब हमें भाग देना ऐसे। अगर फिर भी आपको ज़्यादा परेशानी आती नहीं आता है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। अधिकतर कोशिश धीरे धीरे ऐसे काटने की करते हैं, ताकि हमें 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में परेशानी नहीं आए और हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। देखिए 3 का पहाड़ा बोलेंगे 15, 3 पंजे 15, यानी इसको क्या बोलते कि 3 के पहाड़े से 15 कट रहे हैं। ये कितनी बार कट गए? 5 बार। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 5। सभी का आंसर 5 आया होगा। अगर किसी का गलत तो सही करना है। इसको देखेंगे -25 भाग ब्रैकेट -25। देखिए इधर -25 ऐसा का ऐसा। मैंने कहा था कि आप इनको सभी को ऐसा का ऐसा उतारेंगे। ठीक है, उतार लिया हमने। अब हम भाग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इधर माइनस से माइनस कटेगा, कटता है ऐसे। अगर मान लो माइनस ऊपर और नीचे माइनस हो तो कट जाता है। यानी माइनस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस एकम माइनस, एक बार में कट गया। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, एक बार में कट गया। तो एक को किसी से भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। तो हम माइनस माइनस काट सकते हैं। प्लस प्लस तो वैसे ही करता है, जैसे इसमें प्लस प्लस है, दिख रहा है नहीं दिखता है, वो नहीं दिखते फिर काट दिया, 5 आ गए। अब माइनस माइनस भी आ जाता है कभी, लेकिन अगर ऐसे आ जाता है -5/2 तो ऐसे नहीं कटेगा। क्यों? नीचे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हमेशा जो हमारा आंसर भी आएगा वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। हमारा आंसर भी माइनस में आता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन पे बात करनी है, भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। पहले मैंने बहुत समझा दिया आपको। माइनस माइनस कट गया, 25 एकम 25। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? आया होगा 25, सॉरी 1 दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 25 घटा -1। अब देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, ऊपर प्लस है, कोई भी चिन्ह नहीं है। मेरे 10 बार समझाया, कोई भी चिन्ह नहीं होता, प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो 1 का भाग 25 में देंगे, 1 का पहाड़ा 25 बार बोलेंगे, तब जाके 1 आएगा। यानी 25 बार ही कट रहे हैं, लेकिन आंसर किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि नीचे माइनस का चिन्ह। इसलिए इसका आंसर क्या है? -25। नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस का चिन्ह, हमेशा हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर दोनों हो, दोनों
ऊपर भी हो नीचे भी हो तो कट जाता, लेकिन इस पे ऊपर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर -25 बचा है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन 15 भाग। अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। देखिए -2 + 1। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस को माइनस कर देंगे। नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब जोड़ का निशान है, तो माइनस और प्लस असमान चिन्ह आ गए। असमान चिन्ह में मैंने बताया कि अगर बीच में गुणा का निशान नहीं हो और ऐसी स्थिति आ जाए असमान चिन्ह यानी -2 + 1, तो इसमें आपको जोड़ना नहीं, घटाना है। क्या करना है, आपको घटाना है। अगर -2 और -1 आ जाता, इस स्थिति में समान चिन्ह आ जाते तो जुड़ जाते, समान चिन्ह आ जाते तो जुड़ जाते, लेकिन असमान चिन्ह है, घटेंगे। देखो ये समान चिन्ह दोनों जुड़ जाते तो आंसर किस में आता, किस में आता, माइनस में। सभी को पता है। अब यहाँ पे घटेंगे, देखिए 2 में से 1 जाता है, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस का 1 हमारा आंसर रहेगा। आंसर में भी इस स्टेप को हमने सोल्व किया है। यहाँ पे क्या है, इसकी जगह में भी क्या लिखूंगा, -1। इसकी जगह में क्या लेंगे, -1। समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए वापिस इधर देगी 15/-2 + 1। ये है हमारी स्थिति, हमारी जो स्टेप है ये है। मैंने इसको यहाँ पे आपको हल करके बताया कैसे हल करना। -1 आ गया तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, -1। 15 बाहर कटे, माइनस का चिन्ह, माइनस का 15 का आंसर आएगा, -15 क्या आएगा हमारा आंसर, -15। इस क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, -15। चारों क्वेश्चन मैंने वीडियो के पार्ट 4 का हमारा जो हमारी क्लास थी, चौथी क्लास, उसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे आपको। चारों क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो करता है, जो नहीं पढ़ने वाला है बदमाशी, वो मोबाइल रखता है और गेम खेलता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए आपका इस क्लास में, ताकि आगे विद्यालय खुलेगा तो आपको समस्या नहीं रहेगी। आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे क्लास में तो अध्यापक भी सोचेगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, और सभी बच्चों के सामने आपकी इज्जत बनी रहेगी। इसलिए हमें प्रयास करना है, परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आने चाहिए। जो भी सर इंग्लिश में चाहे मैथ में जो भी होमवर्क दे उसको आपको करते रहना है। और मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लास अभी आपकी 2 सब्जेक्ट की चल रही है, हिंदी और इंग्लिश की। आपको क्या करना है, दोनों क्लास को वीडियो में देखना है और पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स की व्यवस्था है, कोर्स चेंज की रही बात, वो बाद की बात है, ज़्यादा कोर्स परिवर्तन नहीं होगा। तो बुक्स की व्यवस्था है तो आप क्या करें, बुक्स ले लें किसी से। अगर बुक्स भी नहीं है किसी के पास, एक पासबुक है, पासबुक के अंदर सभी आ जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। हालांकि पासबुक नहीं यूज में लेना चाहिए, हमें अधिक से अधिक केवल किताब का यूज करना चाहिए। पासबुक हमें नहीं लेना है, पासबुक रखना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के पास किताब नहीं है, पासबुक है, तो आप पासबुक ले लो। हमारे पास कोई साधन नहीं है तो कुछ तो साधन होना चाहिए ना। अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक से देख ले, किताब है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें कैसे भी करके पढ़ाई करनी है, कैसे भी करके हमें पढ़ाई करनी है। तो आप उसके हिंदी के क्वेश्चन आंसर याद करें, सामाजिक के क्वेश्चन आंसर याद करें, विज्ञान के क्वेश्चन आंसर याद करें। उनको पढ़ना ही तो है, पाठ को पढ़ो 2 बार, 2 बार पाठ को पढ़ो और फिर उनके क्वेश्चन आंसर आप याद करो। नोटबुक बनाओ, नोटबुक में रोज के 5 क्वेश्चन आंसर याद करो। जैसे स्कूल खुलता है आप आगे यहाँ पे सर को बताओ, सर कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में जून के महीने में जब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो गणित और अंग्रेजी के साथ साथ मैंने सामाजिक, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत इन 4 विषयों का भी अध्ययन जारी रखा था। तो आपको इसे पढ़ाई हमारी जारी रखना है। तो मैंने आपको अब तक ये बताया। अब इससे आगे मैं स्टार्ट करता हूँ
जो वितरण नियम मैंने बता दिया था पहले, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे कि सर आप वितरण नियम एक बार और समझाइए। जोड़ की क्रम विनेयता और गुणा की क्रम विनेयता, ये भी मैंने दोनों आपको समझाया। अब हमारे पास एक और बचता है गुणा और योग की साहचर्यता का नियम। गुणा और योग की साहचर्यता का नियम, तो इन दोनों को मैं आपको दोनों नियम, ये जो दोनों नियम है गुणा और जोड़ की जो साहचर्य का जो हमारा नियम है, इसका एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, आप इनको एक बार देख लें और आपकी कॉपी से नोट करवाएं, मिलाएं। जिसने नहीं किया, जो टोड़ बच्चा है, बदमाश बच्चा है, उन्होंने नहीं किया तो आप कर सकते हैं।